मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल अनस्क्रिप्टेड में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह का दिन में हमने घर से ही ब्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ के सबसे पहले वाले घर में, जो है घर नहीं अब एक म्यूज़ियम बन चुका है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या रहता है। आज अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, बस हम 12 बजे तक निकलेंगे। तो आप लोगों के लिए तो अभी तक बहुत आगे वक्त बढ़ चुका होगा, लेकिन मेरा वक्त अभी शुरू हुआ है। तो फाइनली गाइस हम घर से निकल गए हैं और हमारे साथ अब पुकी भी है। पुकी अकेले रह नहीं रही थी गाइस ये घर पे ना, तो आज हम इसको भी लेंगे, लेकिन उस हाउस के अंदर तो नहीं ले सकते हम इसे, तो बाहर ही रखेंगे इसको हम किसी के पास। तो लेट्स सी क्या रहता है। स्टे ट्यून्ड विद दिस व्लॉग टिल एंड टू नो मोर। और अभी जैसे कि आपको देखा, आज हमें ये देखने क्या कर रही है। हाँ फाड़ दे भाई, फाड़ दे। हाँ फाड़ दे, कोई बात नहीं, फाड़ दे तू। ये डॉगीज भी ना और दिख रहा है। चलो फिर अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। लेट्स सी, हैव फन, एंजॉय करना पूरे ब्लॉग को एंड तक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा दिन बन जाता है। सेक्टर 5 में है लोकेशन में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस ये है वो चंडीगढ़ का सबसे पहला घर। अभी अंकल से पूछते हैं यहाँ पे जो एंट्री फीस लगती है वो कहाँ से मिलती है। ये रहा चंडीगढ़ का सबसे पहला घर। और क्या है इस घर के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फ़ोटोग्राफी अलाउड है। तो हम फ़ोटोज़ ना बहुत सारी ले लेंगे, तो उनको जोड़ के एक मर्ज करके एक आपको अच्छा सा व्यू दिखा देंगे जितना हो सकेगा हमसे, क्योंकि हम उतने भी प्रो नहीं एडिटिंग में। और लेट्स सी क्या रहता है। अभी यहाँ पे 10 रुपये की पर पर्सन टिकट है अडल्ट की। और अगर हम यहाँ पे कैमरा अगर फ़ोटोज़ अंदर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 30 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो मतलब टोटल 40 रुपये पर पर्सन बनता है अगर अडल्ट जा रहा है। और जो बच्चे हैं उनके लिए तो फ्री ही है। कोई हिस्ट्री बताऊँगा इस घर की, क्या हिस्ट्री थी। और जो इस घर का जो ओनर था ना, वो उनकी जो एशेज़ थी हम उनको सुखना लेक में डाला गया था। तो लेट्स सी अंदर जाके क्या रहता है। फाइनली घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और सबसे पहले नेम प्लेट मिलती है एज़ यूजुअल। और ये है पेरी जॉनरी। हम जैसे जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं उनके बने हुए आर्ट, मतलब उनके लेटर्स, उनके बने हुए ब्लूप्रिंट्स, रेजिडेंशियल एरियाज़ जो उन्होंने सोचे थे बनाने के, उनको आइडियाज़ उन्होंने सोचे थे, उन सबको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करा गया था चंडीगढ़ टूरिज़्म के द्वारा। और जो आप विंडोज़ देख रहे हो ये भी कितनी शानदार। ये पहले चीफ आर्किटेक्ट थे जो चंडीगढ़ के थे, पेरी जॉनरी। बात करें इनकी जो कन्वर्सेशन हुई थी नेहरू जी के साथ, वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखी गई है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या लिखा है इसमें। और जिनको नहीं बनी वो वीडियो को आगे एंजॉय करें। और जो फर्नीचर की बात कर रहा था मैं, ये है वो फर्नीचर। ये जो ब्लूप्रिंट है चेयर का, इन्होंने ये खुद डिज़ाइन करा था और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुआ है। मतलब समझो एंटीक पीस में आता है ये, तो जो चेयर थी इन्हें डेवलप करी। और कुछ ऐसे इनने जो पंजाब, ये जो है ये देख रहे हो आप, ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी का मैप है। पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री लिखी गई है। ये बिल्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बनाई थी इनने, ये भी इनने ही बनाई थी। मतलब जो इनने लेआउट बनाया था वो इनने ही बनाया था। और यहाँ पे एक पेयर ने घर में एक बॉनफायर भी लगाई थी, मतलब फायर प्लेस भी लगाई थी। मुझे वो नहीं पता चंडीगढ़ में उसका क्या काम है, बट हाँ लगाई तो थी। और ये उनका किचन था, ये उनके उस टाइम के जो स्विच बोर्ड्स थे वो है। और जो उन्होंने ये घर बनाया था ना, और जो चंडीगढ़ का लेआउट बनाया था वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के बनाया गया था। चंडीगढ़ के वेदर को देख के बनाया गया था कि चंडीगढ़ में मैक्सिमम कितनी हीट आ सकती है और हम उस हीट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमने बहुत माइनर सी चीज़ें भी ली थी, जैसे कि विंडोज़ को अच्छे से, मतलब जिस साइड के लिए धूप कम आए उस साइड के लिए सेट करना। और ब्रिक्स को ऐसे सेट करा गया था जैसे कि जाली वाली ब्रिक्स बनाई गई थी। और जो फर्नीचर था वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट को देख के बनाया गया था। ईच एंड एवरी थिंग वॉज कंसीडर्ड बाय हिम वाइल मेकिंग द सिटी प्लान ऑफ चंडीगढ़। और जैसे हम बाहर निकलते हैं
उनका एक गार्डन था, लॉन कह लो, गार्डन कह लो, और दिस इज़ द व्यू ऑफ। बस इतना ही था घर का टूर। और मैं आपको जाने से पहले एक फ़न फैक्ट बता देता हूँ कि उनने चंडीगढ़ में 14 ईयर्स स्पेंड करे थे, जिसमें से 11 ईयर्स उनने इसी घर में बिताए थे। और जो उनने अपनी लास्ट सांसें ली थी वो थी 1967 में, उनने लास्ट अपनी ब्रेथ ली थी और उनका देहांत हो गया था स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन इंडिया में नहीं हुआ था। इंडिया में जो उनके एशेज़ थे वो सुखना लेक में डाला गया था, क्योंकि उनकी लास्ट विश थी, इसलिए डाला गया था। और मैं जो आपको अभी दिखा रहा हूँ गाड़ी में से ये घर, ये उसके आसपास वाले घर है। और ये घर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्राइम लोकेशन पे, तो आप सोच लो इन घर की वैल्यू कितनी होगी अभी। और मैंने सुना है कि यहाँ पे ना इसी सेक्टर में किसी जगह पे एक कनाल का घर 8 करोड़ में बिका है। इट्स इनक्रेडिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।